हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस 69 बीपीएससी मेंस के लिए जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज़ चल रहा है पॉलिटी का, उसमें आपका फिर से स्वागत है। आज हम तीसरे क्वेश्चन के साथ जुड़ रहे हैं आपके साथ। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें जो 65 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पार्लियामेंट के बारे में क्वेश्चन है दैट इंडियन पार्लियामेंट इज़ अ नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट। और अगर मैं इस क्वेश्चन को दो और बार जब ये पूछा गया उसके सेंटेंस में बात करूँ तो एक बार पूछा गया है कि इंडियन पार्लियामेंट इज़ सॉवरेन और नॉन सॉवरेन और बोथ। एक और साल क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया और ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट के कॉन्सेप्ट है उसमें सॉवरेनिटी के बारे में जो डिफरेंसेस है उसको समझाइए। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो पार्लियामेंट के सॉवरेनिटी के ऊपर आया है। कभी ये बोलता है कि नॉन सॉवरेन है और आप इस चीज़ को क्या करिए, इवैल्यूएट कीजिए। कभी ये इसके सॉवरेनिटी के ऊपर पूछता है क्वेश्चन कि क्या ये सॉवरेन है कि नहीं है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये है कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात करते हैं ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे यहाँ का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसमें हम लोग पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को 100% या कह सकते हैं सेम उस मैनर में नहीं अप्लाई कर सकते हैं जो कि ब्रिटेन में देखने को मिलता है। अगर हम पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये ब्रिटेन में इमर्ज हुआ और इसका मतलब ये होता है कि जब आपके देश का जो सुप्रीम पावर है, वो जो हमारे स्टेट का जो सुप्रीम पावर है, वो जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है दैट इज़ पार्लियामेंट, उसमें वेस्टेड हो। तो जब सुप्रीम पावर किसी भी स्टेट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन यानी पार्लियामेंट में वेस्टेड हो, दैट इज़ नोन एज पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। और ये ब्रिटेन में ही कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। अगर इस कॉन्सेप्ट आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में अगर हम लोग जाते हैं तो हमें पहले पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई, आपको उस डेफिनेशन के बारे में बात करना है और साथ ही साथ कहना है कि इसका ओरिजिन जो है वो ब्रिटेन में ही हुआ है। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसके ओरिजिन के लिए आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूटर है इसका पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का। तो इसके डेफिनेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो या फिर आपको इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं जो पार्लियामेंट के बेस के ऊपर है। अब अगर हम पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो हमें इसमें एक चीज़ और समझना है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को जो अगर हम लोग करंट डायमेंशन में देखते हैं तो कैसे पता चलेगा कि किसी देश में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, किसी देश का पार्लियामेंट सॉवरेन है। तो उसके लिए अगर आप समझेंगे तो एवी डाइसी, आप जानते हैं लीगल एक्सपर्ट एवी डाइसी, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो एवी डाइसी के द्वारा पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के बारे में कहा गया है दैट इट विल बी हैविंग द थ्री कंपोनेंट्स, फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट में क्या देखने को मिलेगा, तीन बेसिकली कंपोनेंट्स इसके हैं और अगर ये तीनों कंपोनेंट किसी जगह पे देखे जा रहे हैं तो वो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वहाँ पर फॉलो होता है। पहला कि जो पार्लियामेंट है it can make, amend और repeal any law। पार्लियामेंट जो है वो किसी भी तरह का कानून बना सकता है, चेंज कर सकता है और हटा भी सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स उसी मैनर में करेगा जिस मैनर में वो एक ऑर्डिनरी लॉ बनाता है। यानी कि संविधान में चेंजेस करने के लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं हो। जिस तरह से पार्लियामेंट एक नॉर्मल कानून बना रहा है उसी तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर सकता है। और तीसरा, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द जुडिशियरी। जुडिशियरी को ये पावर नहीं होगा कि जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉज बनाए गए थे उसको वो क्या कर दे, इनवैलिड डिक्लेयर कर दे। तो ये जब हम तीनों पैरामीटर्स की बात करते हैं तो ये तीनों पैरामीटर्स ही डिसाइड करता है कि किसी देश का पार्लियामेंट क्या है, सॉवरेन है। और ये तीनों ब्रिटेन में आपको आराम से देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी भी तरह का कानून बना सकता है। दूसरा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, चूँकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो उसी तरीके से होगा जिस तरह से एक नॉर्मल कानून बनता है। और तीसरा कि जो भी लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया उसको कोर्ट्स इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का डेफिनेशन कंपोनेंट आपने समझ लिया और आपको ये समझ में भी आ गया कि इंडिया में हम लोग पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट आपको दिखेगा इंडिया में अप्लीकेबल नहीं है।
पहली चीज, पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ, अमेंड एनी लॉ, रिपील एनी लॉ। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि हमारे यहाँ फेडरेशन है, और फेडरेशन में जब पावर का डिवीजन हो गया है तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती नॉर्मल समय में। तो एनी लॉ यहाँ पर गड़बड़ हो गया, नहीं वो मिल रहा है ये पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसी तरह से होगा जिस तरह से ऑर्डिनरी लॉ बनाया जाता है, ऐसा भी नहीं है। अमेंडमेंट के लिए हमारे यहाँ स्पेशल प्रोसीजर है। कुछ ही चीज़ें हैं जो कि फ्लेक्सिबल हैं, जो वो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो सकती हैं, बाकी सब चीज़ के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और तीसरा, वी हैव जुडिशियल रिव्यू एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड मेनी लॉज इनवैलिड बाय द जुडिशियरी, लाइक सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट वॉज डिक्लेयर्ड इनवैलिड इन द श्रेया सिंघल केस। तो इसीलिए ये तो हम लोगों को ऑब्वियस प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी हमारे देश में नहीं है। लेकिन आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉवरेन और नॉन सॉवरेन और बोथ, तो इस तरह के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एनालिसिस देख सकते हैं, हम लोग एक कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि आपके देश का पार्लियामेंट बिल्कुल भी सुप्रीम नहीं कहा जाएगा किसी भी एरिया में। तो फॉर और अगेंस्ट, यानी कि हमारे वो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्लियामेंट के सोवरेनिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं एक लाइटर नोट पे, आप कह सकते हो इन अ शॉर्टर एलिमेंट, तो वो हम लोग फॉर में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं तो आपको दिखेगा आर्टिकल 2 एंड 3, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी तरह का इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन है स्टेट्स का, और साथ ही साथ किसी बाहर की टेरिटरी को अक्वायर करना। आर्टिकल 2 में हम बाहर की टेरिटरी अक्वायर कर सकते हैं, पार्लियामेंट कर सकता है अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे, जैसे हमने दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सिक्किम को ऐड किया, गोवा, पुडुचेरी। और दूसरा, आर्टिकल 3 के अंदर हम इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट कर सकता है बिना किसी दबाव के, जैसे हमने JNK का रीऑर्गेनाइजेशन किया अभी। तो ये भी पार्लियामेंट को एक सुप्रीम पावर दिखा रहा है। दूसरा, हम अपनी टेरिटरी किसी को दे सकते हैं, ये भी सोवरेन एलिमेंट है या सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो अगर हम बात करें 9th अमेंडमेंट एक्ट की और 100th अमेंडमेंट एक्ट की, अगर हम बात करें 9th अमेंडमेंट एक्ट और 100th अमेंडमेंट एक्ट की, तो आपको दिखेगा कि हमने इससे कुछ टेरिटरीज दूसरे कंट्री को दी है, और ये पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया अमेंडमेंट है। तीसरा अगर हम लोग बात समझेंगे जो आपको पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को दिखाएगा, वो है आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सिर्फ वही कानून नहीं बना सकता जो इंडिया में एप्लीकेबल हो, इवन इट कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज विच कैन बी मेड एप्लीकेबल ऑन इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टी इवन आउटसाइड इंडिया। तो ये भी सॉवरेनिटी दिखा रहा है। फोर्थ पॉइंट हम लोग अगर समझेंगे, आर्टिकल 368 दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम लोग 368 में देख रहे हैं कि पहले से कोई प्री कंडीशन पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है कि वो ये अमेंड नहीं कर सकता। और लास्ट अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट लाइक पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हमारे हैं वो क्या करेंगे, आपको पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को रिफ्लेक्ट करेंगे। ये भी हमने ब्रिटेन से लिया, और ब्रिटेन में ये सोवरेनिटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जो कुछ स्पेशल राइट्स और इम्यूनिटीज़ दिए गए हैं पार्लियामेंट को और उनके मेंबर्स को। तो ये सारे पॉइंट्स पे वी कैन वे टू सम एक्सटेंट दैट पार्लियामेंट इज सॉवरेन इन द लिमिटेड अरीना गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर दिस सॉवरेनिटी इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेडरेशन। तो फेडरेशन है, पावर का डिवीजन है, तो हम लोग पार्लियामेंट का पावर रिस्ट्रिक्टेड है, एक पर्टिकुलर डिफाइंड लिमिट में है। दूसरा अगर हम लोग समझेंगे तो हमारे यहाँ रिटेन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, तो रिटेन और सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो पार्लियामेंट्स पावर विल बी लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तीसरा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जो कि पार्लियामेंट अकेला चाहकर चेंज नहीं कर सकता है, उसके लिए स्टेट्स का भी अप्रूवल चाहिए होगा, एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स। चौथा, फंडामेंटल राइट्स। Parliament cannot make law as per Article 13 Clause 2. Parliament cannot make any law which violates fundamental rights. तो ये भी restriction लग रहा है। Fifth is judicial review, because in India parliamentary laws can be declared invalid by the judiciary. और last, basic structure. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाकर क्या किया गया, पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के पावर पे भी एक रिस्ट्रिक्शन लग गया, दैट दे कैन नॉट अमेंड व्हाट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपने एक एनालिसिस कर लिया कि आपका पार्लियामेंट सॉवरेन कहला सकता है कुछ लिमिटेड एरिना में,
बट इंडिया का सिस्टम जो है गवर्नमेंट का वो डिफरेंट है, इसीलिए हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री फॉर्म बस लिया, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं ली है। हालांकि आप कंक्लूड जब करेंगे तो आप इसी चीज़ के ऊपर फोकस रखेंगे और आप कहेंगे सिंस इन इंडिया देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। क्या है हमारे यहाँ? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। और अगर पूछा जाएगा कि हमारे देश में सोवरेनिटी किस ऑर्गन के अंदर है, तो किसी भी ऑर्गन के अंदर सोवरेनिटी नहीं वेस्टेड है। रादर इन इंडिया देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, दैट मीन्स द सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया and it will not be wasted with any of the organs, rather there is a system of check and balance between all the three organs in order to protect the sanctity of the constitution। तो हमारे देश में तीनों ऑर्गन्स में से किसी के अंदर भी सोवरेनिटी नहीं दी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट देखें तो पॉपुलर सोवरेनिटी है, मतलब सबसे सुप्रीम लोग हैं, और तीनों ऑर्गन में चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम दिया गया है ताकि अल्टीमेटली किसको प्रोटेक्ट किया जा सके? सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बेसिस पे आपको कंक्लूड करना है अपने आंसर को, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। प्लीज़ आप इसका एक आंसर फ्रेम करके मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर भेजें। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।